Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हम आपको बताएंगे देश दुनिया की हर हलचल के बारे में। अब आपको दिखाते हैं दिन भर वो खबरें जो आपके मोबाइल फोन तक पहुंच रही होंगी, वायरल हो रही होंगी। आखिर ये घटनाएं कहां घटी, क्यों घटी, दिन भर की एक्शन स्टोरीज फटाफट अंदाज में देखिए। तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं। 12 सेकंड के भीतर 7 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दी। ये गोली चला रहा, गोली ये रहा, गोली ये चला रहा, गोली ये मंडी समिति में आगे गुंडा कर दी हो रही, गोली चला रहा। बैक टू बैक फायरिंग हो रही है, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, हर तरफ दहशत का माहौल है। जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं लोग। आओ प्रधान जी, आ जाओ, आ जाओ प्रधान जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बंदी पिस्टल, आ जाओ, पिस्टल गोली चल रही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गोली चल रही, आ जाओ, चला चला गोली, चला चला गोली चली, बन रही वीडियो। जंग के मैदान में तब्दील ये गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी है। यहाँ बदमाशों ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों राउंड फायरिंग की है। बदमाश के हाथ में पिस्टल है और वो सरेआम गोली चला रहा है। फायरिंग होते ही मंडी में भगदड़ मच गई, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। 2 लोगों के पैर में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया। यारी गोली, ये हो रही पिस्टल, क्या हाथ में पिस्टल, ओए हो रही पिस्टल, क्या हाथ में पिस्टल, ये हो रही गोली चला रहा है। ये विवाद उस वक्त हुआ जब साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों के बीच मीटिंग चल रही थी। शुरुआती जांच में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद की भी बात सामने आई। बताया जा रहा है कि मंडी में स्थित चबूतरे पर दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में अनबन चल रही थी। इसी को लेकर बातचीत हो रही थी। तभी वहां पहुंचे हमलावर मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। पहले उन्होंने कुर्सियां तोड़ी, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गई। मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। व्यापारियों ने मंडी के एक पदाधिकारी पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए होते तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। सड़क किनारे 3 युवक खड़े हैं। अचानक पीछे से कार आती है और युवकों को टक्कर मार देती है। अब इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए। कार सवार ने इन युवकों को टक्कर मारने से पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसमें एक शख्स मोटरसाइकिल पर ही फंसा था, जबकि दूसरा कार की बोनट पर गिरा था। पहली नजर में यह हादसा नजर आता है, लेकिन यह कोई अनजाने में हुआ एक्सीडेंट नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोच समझकर हत्या करने की साजिश है। पहली बार टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी को पीछे करता है। हादसे के बाद चारों लोग जमीन से उठते हैं। एक शख्स मोटरसाइकिल में फंसे शख्स को निकालने के लिए बढ़ता है, तभी कार सवार फिर से गाड़ी चढ़ा देता है। 2 लोग फिर से नीचे गिर जाते हैं और शख्स मोटरसाइकिल पर फंसे शख्स को बचाने जाता है। वो जल्दी से किनारे भागता है, लेकिन मोटरसाइकिल में फंसा युवक बेबसी से कार की तरफ देखता है और कार एक बार फिर बैक होती है और फिर से युवक की तरफ आती है। इस दौरान एक और कार मौके पर पहुंचती है, जिनमें से एक युवक बाहर निकलता है और नीचे गिरे शख्स को पीटने लगता है। अब दूसरी कार से युवक डंडा लेकर आता है और डंडे से युवक की पिटाई शुरू कर देता है। अब आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार दूसरे शख्स की तलाश करते हैं, लेकिन तब तक वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद आरोपी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। बदमाशों की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों और पीड़ितों के बीच ये विवाद कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ था। दुश्मनी का बदला लेने 3 युवकों ने चाचा भतीजे को घेर कर उन पर 2 कार से टक्कर मारी। फिर भी मन नहीं भरा तो रंगबाजों ने उन्हें जख्मी हालत में लाठियों से मारा। हमला करने वाले और घायल आपस में रिश्तेदार भी हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा है। 2 गुटों में जमकर मारपीट हो रही है। लाल टी-शर्ट पहना ये शख्स हाथ में ईंट उठाता है। वो ईंट से वार करता है। उससे पहले युवक बचने के लिए एक घर में घुसता है, लेकिन दबंग वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। 4 से 5 लोग युवक के पीछे पीछे घर में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ सड़क पर बुजुर्ग के साथ मारपीट जारी है।
घर में घुसा युवक उसे बचाने के लिए बाहर आता है और मारपीट का अगला राउंड और तेजी से शुरू हो जाता है। इस बार मुक्कों के साथ बेल्ट से पिटाई होती है। आरोपी युवक को मारते हुए सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं। काफी देर तक बीच बाजार बवाल चलता रहता है। इसके बाद कुछ लोग बीच बचाव करते हैं और तब मामला शांत होता है। मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के कन्नौज के सकरावा कस्बे की हैं। आरोप है कि यहाँ की महिला के साथ उसके देवर छेड़छाड़ करते थे। लड़की के पिता इसी की शिकायत लेकर उसके ससुराल गए थे। इसी दौरान दीपा के देवर वहां आ गए। उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जब दीपा के पिता और उनका पड़ोसी खुद को बचाने के लिए घर से बाहर भागे तो युवकों ने उन्हें बाजार में लात, घूंसों और बेल्ट से पीटा। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने अपने देवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एक युवक को एक साथ दर्जनों लोग पीट रहे हैं। 10 सेकंड के भीतर युवक पर दर्जनों का प्रहार होता है। कुछ युवक हाथ में डंडा लेकर भी खड़े हैं। मारते मारते दबंग युवक को नीचे गिरा देते हैं और फिर उसकी पिटाई लातों से शुरू हो जाती है। जिस वक्त 1 दर्जन युवक अकेले शख्स की पिटाई करते हैं उस समय वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी है, लेकिन कोई युवक को बचाने के लिए नहीं आता। काफी देर तक पिटाई का यह सिलसिला जारी रहता है। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल होता है, जिसके बाद भीड़ उसे अस्पताल पहुंचाती है। मारपीट की ये तस्वीरें राजस्थान के सिरोही की हैं। आबू रोड सदर थाने में आयोजित आदिवासी रैली के दौरान एक युवक का कुछ लड़कों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद 1 दर्जन से अधिक लड़के उसे मारपीट शुरू कर देते हैं। युवक पर एक साथ कई लोग टूट पड़ते हैं। उसे लात, घूंसों से जमकर पीटा जाता है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मारपीट में शामिल युवकों की पहचान की जा रही है। एक युवती बुजुर्ग महिला को पीट रही है। उसके गाल पर लगातार थप्पड़ों की बौछार कर रही है। बेरहमी से पीटने के बाद भी युवती का मन नहीं भरता तो बुजुर्ग का बाल पकड़ लेती है और उसे खींचती है। जिस समय युवती बुजुर्ग की पिटाई कर रही होती है उसी समय घर के भीतर से एक शख्स भी बाहर निकलता है, लेकिन वो फोन पर बात करते हुए बाहर निकल जाता है। युवती को रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन एक छोटा बच्चा खड़ा होकर युवती को रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और बुजुर्ग को थप्पड़ मारती रहती है। बुजुर्ग महिला रोती है, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती है। साथ में खड़ा मासूम बच्चा रोते हुए अपनी मां से दादी को छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन युवती का मन नहीं पसीजता। बुजुर्ग से मारपीट की ये तस्वीरें इटावा के भरथना कस्बे की हैं। जो महिला मार रही है वो बहू है और जिसकी पिटाई हो रही है वो उसकी सास। किसी ने दूर से इस घटना का मोबाइल कैमरे में वीडियो बना लिया। हालांकि कैमरा देखकर बहू ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तब तक मारपीट की तस्वीरें रिकॉर्ड हो चुकी थी। महिला ने अपनी सास को पहले तो पीटा, फिर उसके खिलाफ ही थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी का स्कूल में दाखिला कराने जाते समय सास और जेठ ने उससे मारपीट की और दहेज की मांग की। पुलिस ने महिला की सास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि पुलिस ने बिना जांच एक तरफा कार्रवाई की है। लोगों ने वायरल वीडियो के आधार पर बहू के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। महिला के हाथ में ईंट है। वो कभी पीठ पर बैग लटकाए इस युवक को मारने जाती है तो कभी हंगामे का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स की तरफ बढ़ती है। मौके पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन महिला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। संभल के तारनपुर गांव में काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ रखा है वो टेम्पो चालक है। आरोप है कि टेम्पो चालक को प्रेमिका से मिलने के शक में पीटा गया। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाला श्रीकांत रक्षाबंधन पर घर आया था। वो अपने दोस्त धर्मेंद्र से मिलने गांव तरन तारण पहुंचा। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और टेम्पो की चाबी निकाल ली। श्रीकांत के साथ मारपीट तो शुरू हो गई। आरोपियों ने श्रीकांत के कपड़े भी फाड़ दिए। आरोपियों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। एक महिला ईंट लेकर सिपाही की तरफ दौड़ पड़ी और मोबाइल छीनने की कोशिश की। टेम्पो चालक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। युवक जमीन पर गिरा हुआ है। कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। युवक का पैर पकड़कर खींचा जा रहा है। जिस वक्त युवक के साथ मारपीट की जा रही है उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद है, लेकिन हमलावर मारपीट करते रहते हैं। लड़ाई का यह पहला राउंड बीच सड़क पर हुआ
अब जंग का सेकंड राउंड देखिए। यहां लोगों की भीड़ है। एक युवक को पीटा जा रहा है। युवक भी अपने बचाव में हाथ पैर चला रहा है, लेकिन हमलावर उसकी पिटाई करते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां भी पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन वो बीच बचाव नहीं करते। अब लड़ाई का तीसरा राउंड शुरू हो गया है। यहां भी दबंग युवक को पीट रहे हैं। महिलाएं बचाने आती हैं, उसे छोड़ देने का गुहार लगाती हैं, लेकिन हमला जारी रहता है। दिलचस्प बात यह है कि तीसरी बार भी पुलिसकर्मी खड़े हैं और चुपचाप मारपीट देख रहे हैं। ये देखो पुलिस वालों के हाल, ये देखो हमारे पक्ष का भी पुलिस वाले जिस जगह दो गुटों में संग्राम छिड़ा है वो बिजनौर का जिला अस्पताल है। यहाँ मरीज का इलाज होता है, लेकिन इस जगह भी बवाल मचा हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एसपी आवास यहाँ से ठीक सामने की तरफ है, जहाँ हर वक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है, लेकिन वो भी शांत है। और तो और जो पुलिसकर्मी आते हैं वो इस हंगामे को मारपीट को नहीं रोकते, बल्कि तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। आठ सेकंड में 5 थप्पड़। औरैया में एक दबंग दूसरे शख्स को पीट रहा है, एक के बाद एक थप्पड़ बरसा रहा है। मार खाने वाला शख्स सिर्फ बचने की कोशिश में लगा है। वो दबंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपी रुकने को तैयार नहीं है। तस्वीरें सेंगनपुर इलाके की हैं। जिस वक्त इस शख्स की पिटाई होती है उस समय काफी लोग वहां मौजूद रहते हैं। पहले उसे कोई नहीं बचाता है, लेकिन बाद में जब विवाद बढ़ता है तब लोग मार खा रहे शख्स को सड़क के दूसरे किनारे लेकर जाते हैं, जिससे युवक बच पाता है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई मारपीट तक आ गई। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित शख्स ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। जंगल में जब गजराज को गुस्सा आता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, जंगल सफारी में अभी गजराज आराम से खड़े हैं कि तभी एक सफेद कार उनकी तरफ बढ़ती है। इसी के बाद से जंगल में सड़क पर गजराज का तांडव शुरू हो जाता है। ये देखिए, गजराज ने आव देखा न ताव, सीधे दौड़ लगा दी और सड़क के दूसरी ओर देखिए, ये सफेद शर्ट में एक सैलानी खड़ा है। गजराज ने सीधे निशाना साधकर उसी की ओर दौड़ लगाई है। हरी हरी झाड़ी के बीच सफेद शर्ट वाला दौड़ लगा रहा है। गजराज उसका पीछा कर रहे हैं। और ये देखिए, हाथी के दौड़ाने पर इस इंसान में दहशत छा गई है और फिर वो अचानक सड़क पर पैर लड़खड़ाने की वजह से गिर जाता है। इसके बाद तो गजराज ने सीधे शख्स को निशाना ही बना लिया। पहले वो अपनी सूंड से शख्स को मारते हैं और फिर पैरों से उसकी खबर लेते हैं। इतने में सैलानी के कपड़े तक निकल जाते हैं। गनीमत रही कि गजराज ने जल्द ही सैलानी को छोड़ दिया और उसकी जान बच गई, वरना गजराज का गुस्सा सैलानी की जान पर भारी पड़ सकता था। हाथी के क्रोध की वजह से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। सब अपनी जगह खड़े रहे। वीडियो बनता रहा क्योंकि हर किसी को डर था कि हाथी उनको भी गुस्से का निशाना बना सकता है। जंगल में गजराज के तांडव की तस्वीरें कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडुलपेट फॉरेस्ट इलाके की हैं, जहां हाथी की फोटोग्राफी करना इस शख्स को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि हाथी के बगल से निकली कार ने तेज आवाज में हॉर्न बजा दिया, जिससे हाथी को गुस्सा आ गया और उसने सैलानी को निशाना बना लिया। हाथी के हमले में घायल सैलानी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दो महिलाएं सड़क से गुजर रही हैं। जैसे ही वो सड़क के दाहिनी तरफ पहुंचती हैं, सामने से आ रहा पिकअप उन्हें टक्कर मार देता है। एक महिला नीचे गिर जाती है। अब इस हादसे की दूसरी तस्वीर देखिए। पिकअप गाड़ी पहले एक स्कूटी को टक्कर मारती है, उसके बाद गाड़ी महिलाओं को कुचल देती है। हादसे में एक महिला तो बाल बाल बच जाती है, लेकिन दूसरी महिला को गंभीर चोटें आती हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट की तस्वीरें उत्तराखंड के मसूरी की हैं। यहां के
अपर मॉल रोड पर लिटिल लामा रेस्टोरेंट के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक लापरवाह जीप चालक ने सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी और 2 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर भीड़ के बीच से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार जीप चालक की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया।